क्या आपने कभी सोचा है कि ये शिप्स इस रेगिस्तान के बीचों बीच कहाँ से आए होंगे? और क्या आपने कभी ऐसे समंदर का नाम सुना है जो इंसान के एक गलत डिसीजन की वजह से सूखता जा रहा हो? और यही नहीं, वो एक रेगिस्तान में बदलता जा रहा हो। अगर नहीं सुना तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है अरल सी। अरल सी सेंट्रल एशिया में कज़ाकिस्तान के साउथ और उज़्बेकिस्तान के नॉर्थ बॉर्डर के बीच में लोकेटेड है। अरल एक्चुअल में एक खारे पानी की विशाल लेक है। 20th सेंचुरी के 60 to 70 ईयर्स तक अरल दुनिया की 4th सबसे बड़ी खारे पानी की झील हुआ करता था, पर आज उसका 90% एरिया सूखा रेगिस्तान बन चुका है। जो अरल कभी अपनी यूनिक मछलियों के लिए मशहूर था और कभी जहां समुंदर के किनारे बसे गांव और उनमें बसे मछुआरों की बस्तियां हुआ करती थीं, जहां लोग सर्दियों में समंदर किनारे धूप सेका करते थे, उनके देखते ही देखते पूरा का पूरा समंदर सूखता चला गया। ऐसा क्यों हुआ, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। 1950s और 60s में दुनिया में कॉटन की डिमांड बढ़ती जा रही थी और सारा कॉटन 2 से 3 गुने दामों पर अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था। इस बात को उस टाइम की सोवियत गवर्नमेंट बदलना चाहती थी और कॉटन को अरल के आसपास की ज़मीनों पर खुद ही उगाना चाहती थी। उस टाइम अरल में पानी 2 नदियों से आता था, अमू दरिया जो कि साउथ में लोकेटेड थी और सिर दरिया जो कि अरल सी के नॉर्थ में लोकेटेड थी। 1960s में इन दोनों नदियों के पानी को सोवियत सरकार ने हटाने का फैसला किया ताकि नदियों का पानी अरल बेसिन को भरने के बजाय कॉटन की खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके और अरल के आसपास के रेगिस्तानी इलाके की सिंचाई हो सके। अरल सी में आते पानी के मेन सोर्स को जानबूझकर अलग कर दिया गया था, जिसकी वजह से फौरन ही समंदर में पानी कम होना शुरू हो गया और धीरे धीरे पानी के कम होने की वजह से खारापन बढ़ता गया। खारापन बढ़ने की वजह से उसमें रहने वाली सारी मछलियां और जीव मरते चले गए। जब अरल का पानी सूखा तो वहां मौजूद जमीन पर घास उगने लगी। घास की उगती पत्तियों पर एक नमक की चादर जम जाती थी, जिसे खाकर जानवर भी बीमार पड़ने लगे। 1960s में जो डिसीजन बहुत ही अच्छा माना गया था, वो आने वाले टाइम में इंसान का एक सबसे बुरा डिसीजन साबित हुआ। जैसे जैसे टाइम बीता, अरल का पानी वेपराइज होता चला गया और अरल सी में पानी का लेवल काफी कम होता चला गया। अरल सी में सिर्फ 1/3 पानी ही बारिश से आता था, जबकि बाकी अमू दरिया और सिर दरिया नदियों से आता था। जहां पर कभी समुंदर के किनारे मछुआरों के छोटे छोटे गांव हुआ करते थे और उनकी रोजी रोटी इसमें मौजूद मछलियां पकड़कर होती थी, वो आज रेगिस्तान के बीचों बीच रह गए हैं और आज सिर्फ उस अरल की निशानी ही बची हैं जो वहां पड़े टूटे शिप्स में देखने को मिल जाती हैं। इंसान के उस एक गलत डिसीजन की वजह से आज पूरा एरिया रेगिस्तान में बदलता जा रहा है और यहाँ सैंड स्टॉर्म आने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। सैंड स्टॉर्म्स के साथ आती हवाओं में मौजूद नमक से वहां के लोगों को लंग्स की बीमारियां हो रही हैं। इतनी सारी परेशानियों के चलते आज इतने सालों बाद कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट अरल को एक बार फिर से भरने की कोशिश कर रही है। क्या अरल फिर से अपने पुराने लेवल तक आ पाएगा? क्या उसमें फिर से मछलियों का आशियाना बनेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अरल वापस आता है या नहीं, पर वहाँ के लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार ज़रूर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।